और नाज़रीन आज जो पाकिस्तान क्रिकेट में एक बड़ा भूचाल आया है, उसी भूचाल पे आपको पता है इंजमामुल हक साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया अपने ओहदे से और चेयरमैन पीसीबी की जानिब से जो उन पे एलिगेशंस लगाई गई हैं, जो उन पे इल्ज़ामात सामने आए हैं और उस पर भी बात करेंगे कि इंजमामुल हक का फ्यूचर क्या है और साथ ही साथ हमारी जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है इसका क्या फ्यूचर है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी गलतियाँ हुई और ज़का अशरफ साहब जो है वो कितने सच्चे हैं। तो इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हारून रशीद साहब मेरे साथ हैं। हारून साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो आपने लीगल नोटिस भेजने का कहा है ज़का अशरफ साहब को, सबसे पहले ये बताइए क्यों? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी ज़का अशरफ साहब ने बातें की उसमें किसी किस्म का कोई सच नहीं था। उसका रीज़न ये है कि 30 जून को जिस मैनेजमेंट कमेटी का मैं मेंबर था अंडर नजम सेठी साहब, वो उसका टेन्योर ख़त्म हो गया था। मैं उस मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर था और उस दौरान उन्होंने मुझे इजाफी चार्ज दिया हुआ था कि आप सिलेक्शन भी कर लें और आप डोमेस्टिक क्रिकेट को भी देख लें। सो मेरे पास तो किसी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। ज़का अशरफ साहब का ये कहना कि हारून रशीद रिजाइन कर गए, ये तो कहीं से ही मुझे समझ में नहीं आया। दूसरी जो बात उन्होंने की वो ये की कि सिलेक्शन तो हारून करके गए हुए हैं और इंतजाम में उन्हीं की टीम को लेके चले गए। ये कैसे हो सकता है कि उसके बाद जब मैं वहां से चला गया 3 सीरीज हुई, अफगानिस्तान की सीरीज हुई, एशिया कप हुआ और वर्ल्ड कप हुआ। उन दोनों में तो कहीं भी ये जिक्र नहीं आया कि हारून रशीद ने टीम सेलेक्ट की। और आप वर्ल्ड कप में जब आपकी टीम बुरा कर रही है तो आप ये कह रहे हैं कि हारून रशीद ने। तो टीम जो बुरा कर रही है इसका किसको आप मुर्दे इल्जाम? नहीं, देखिए टीम बुरा खेल रही है। देखिए हम एक जज्बाती कौम है। हम ये समझते हैं कि हमारी टीम जब भी अंदर जाएगी खेलने के लिए वो जीत के ही आएगी। वो ये नहीं समझते कि उनके सामने दूसरे भी 11 प्लेयर्स हैं जो खुद भी जीतने के लिए आए हुए हैं। सो हम अगर बुरा खेलेंगे उनसे तो हम हारेंगे। अब देखें ना, इंग्लैंड की टीम जो चैंपियन टीम थी इस वक्त सबसे आखिर में है। इतना बुरा खेल रही है तो आखिर में है ना। सो मेरे अपने नजदीक ये बात उनका कहना है। फिर मैंने ये कहा था कि मैं लीगल ओपिनियन लूंगा और उसके बाद मैं कोई किसी चीज का लाया अमल तैयार करूंगा कि मुझे आगे क्या करना है। सो मैं काइंडली इस पे भी कमेंट कर दीजिएगा, इंजमामुल हक का फ्यूचर और हमारी क्रिकेट टीम का क्या फ्यूचर? देखिए, इंजमाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं ये कहूँगा कि वो उसकी ये एलिगेशन ये लग गई कि वो किसी कंपनी जो कि इंग्लैंड में रजिस्टर्ड है, वो एजेंट है जो कि जिसके पास प्लेयर्स भी हैं और इंजमाम भी उनके साथ है। लेकिन ये अभी एलिगेशंस है, किसी किस्म की चीज़ें कोई अभी साबित नहीं हुई है। तो इंजमाम ने प्रॉब्लम मेरे नज़दीक उसने स्टेप डाउन किया है कि ये लोग ये इन्वेस्टिगेशन कर लें। अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं निकला तो मैं वापस आ जाऊंगा। एक्चुअली उसने ये नहीं कहा कि मैंने रिजाइन करके मैंने छोड़ दिया सिलेक्शन। वो भी अभी उसने सिर्फ ये टाइम पीरियड के लिए जब तक ये इंक्वायरी हो रही है उस वक्त तक वो नहीं है। अगर इंक्वायरी ने उसको क्लियर कर दिया तो वापस आ जाएंगे। सो ये उसका इशू है। दूसरा आपने कहा पाकिस्तान टीम का। देखिए, पाकिस्तान की टीम इस वक्त जो है ये सबसे जितने भी अच्छे प्लेयर्स थे उन्हीं पर मुश्तमिल है। यही वो टीम है ना जो जून से पहले जीत रही थी, नंबर 1 पोजीशन पे आ गई और अब उसको वर्ल्ड कप में आके वही प्लेयर्स अगर नहीं परफॉर्म कर रहे, एक तो इंजरीज का प्रॉब्लम हुआ, वो अपनी जगह है, वो दुनिया की सारी टीमों को हुआ है। सो हमें भी हुआ। लेकिन मेरे अपने नजदीक जो पोटेंशियल पाकिस्तान की टीम का था उस पोटेंशियल के हिसाब से नहीं खेली वो, इसलिए इसकी ये कारकर्दगी है। लेकिन अभी भी 3 मैच तो बाकी है ना। 3 मैचेस अगर आप जीतेंगे तो 10 पॉइंट पे फिनिश करेंगे। सो दूसरी टीमें जब आप ये 3 मैच जीतेंगे तो दूसरी बड़ी टीमें हारेंगी तो वो तो वहीं रहेंगी। तो अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई। इसीलिए ये जो चीज़ें हो रही हैं वो आपकी टीम को डिस्टर्ब कर रही हैं। आपने इन द मिडल ऑफ द वर्ल्ड कप इतना बड़ा केओस क्रिएट कर दिया कि जिससे के गलत वाइब्स जा रहे हैं। आप देखें ना सोशल मीडिया पे, आप आगे चेयरमैन हर दूसरे दिन आगे कोई ना कोई बात कर देते हैं। ये उनका काम थोड़ी है कि आप छोटी छोटी मसलों पे आए। चेयरमैन तो एक बिगर पिक्चर है जो ऊपर से बैठ के पॉलिसी मेकिंग किया करता है। वो थोड़ी छोटी छोटी चीजों के ऊपर आके वो ये सारी चीजें करते हैं। एंड देन घबराने की क्या बात है, यू आर द चेयरमैन। आपने किसी के हवाले की हुई है सिलेक्शन, आपने कप्तान को टीम दी हुई है। अगर वो अच्छा नहीं कर रहे, जो वो अच्छा नहीं करेंगे, वर्ल्ड कप के बाद आप पूछ लीजिएगा। बीइंग अ चेयरमैन आप पूछेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी वो ये कह रहे हैं कि उसका कसूर नहीं है, ब्लेम गेम खेल रहे हैं। दिस इज रॉन्ग। ठीक है, और टाइमिंग्स भी बहुत। थैंक यू सो मच सर।